Hello, good afternoon to all of you. Today's my topic is fundamental law of absorption और लैम्बर्ट्स बियर लॉ। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसका जो प्रिंसिपल होता है वो जो लैम्बर्ट बियर लॉ है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो है ये इंस्ट्रूमेंटेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ये इंस्ट्रूमेंट रहता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसे कहते हैं। एंड ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये एक प्रिंसिपल है। यहाँ पर क्या होता है, जो लाइट सोर्स है यहाँ से लाइट जो है वो इमिट होता है। जिस भी रेडिएशन का हमें लाइट चाहिए रहता है वो यहाँ से इमिट होता है। फिर कंडेंसर के थ्रू या आगे मोनोक्रोमेटर में हम प्रिज्म का यूज़ करेंगे। जो प्रिज्म रहता है वो वाइट कलर के लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है। बिकॉज जो वाइट कलर का लाइट रहता है वो 7 कलर्स से मिल के बना होता है, तो प्रिज्म जो है वो 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है। आगे जो स्लिट है, अब ये जो लाइट है यहाँ पर ये स्लिट में से पास किया जाता है। स्लिट किसी एक ही टाइप की वेवलेंथ जो है उसी को उसमें से लाइट पास होता है। फिर आगे ये जो होता है सैंपल होल्डर, मीन्स इसे हम क्यूवेट कहते हैं। ये जो है ये ग्लास या फिर क्वार्ट्ज मटेरियल की बनी होती है। इसके अंदर हम किसी जो भी सैंपल का जिसका हमें स्पेक्ट्रम लेना रहता है, एनालिसिस करना होता है, वो हम सैंपल यहाँ पे लेते हैं और इस सैंपल से लाइट जो है वो पास किया जाता है। लास्ट में जो इसके जो सिग्नल्स रहते हैं वो डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट कर लिए जाते हैं और आगे इन्हें जो डिटेक्टर के जो सिग्नल्स रहते हैं वो डिस्प्ले में या एनालाइज़र के थ्रू यहाँ पे हमें डिस्प्ले किया जाता है। तो ये इसका जो है ये एक प्रिंसिपल होता है। अब यहाँ पर ये जो लाइट जो है वो सैंपल में से पास होता है, तो ये जो पास हो रहा है सैंपल में, जो सैंपल की जो कंसंट्रेशन रहती है इसमें जो लाइट एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ये जो है वो दो टाइप के जो रूल होते हैं उन पर डिपेंड होता है। तो आज हमको यही यहाँ पर पढ़ना है। अब हम देखते हैं, when monochromatic light is passed through a homogeneous solution, then its one part gets absorbed by the solution and remaining part gets transmitted. Quantity of absorbed by light depends on concentration of solution and width of the medium are related with each other on the basis of two laws. मीन्स जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सपोज़ जैसे कि यहाँ पर हमने एक सैंपल लिया है। ये जो है सपोज़ ये कांच की क्यूवेट है, इसके अंदर सैंपल है। जब ये सैंपल से जो रेडिएशन जो है उसका लाइट जब पास किया जाता है तो यहाँ पर कुछ पार्ट जो है वो लाइट का एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ पार्ट जो है वो इमिट कर दिया जाता है या ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो इस टाइप से इसकी यदि हम इंटेंसिटी की बात करें तो जो I0 जो होती है ये इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी होगी और जो IA जो है वो एब्जॉर्ब लाइट की कितना अमाउंट में लाइट जो है वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है, प्लस IT जो है ये ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है। तो ये जो है इस टाइप से जो इंसिडेंट लाइट है वो 2 पार्ट्स में इस टाइप से वो डिवाइड हो जाता है। फिर द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन 2 रूल्स। जो लाइट जो है जो सैंपल के द्वारा जो लाइट एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो 2 रूल्स जो हैं उन पर डिपेंड हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड द थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम। इसका मतलब है कि जो सैंपल के द्वारा जो लाइट जो है वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो हम उसे कैसे बता सकते हैं, तो इसके लिए जो है वो 2 टाइप के लॉज दिए हुए हैं। फर्स्ट है लैम्बर्ट्स लॉ एंड सेकेंड होता है बियर्स लॉ। ये साइंटिस्ट के नेम हैं। फर्स्ट जो है वो है लैम्बर्ट्स लॉ। सबसे पहले हम लैम्बर्ट्स लॉ को डिस्कस करेंगे। ये सपोज़ ये हमने एक क्यूवेट लिए है, इसके अंदर सैंपल जिसका कि हमें एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर I0 जो है ये इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है। L जो है वो क्यूवेट की जो पाथ लेंथ होती है वो है, एंड जो IT जो है वो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है। जहाँ पर ये जो L है वो विड्थ ऑफ मीडियम, मीन्स इसकी जो विड्थ है वो कितनी है तो उसे हम L से शो करेंगे।
अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो लैम्बर्ट्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या है, तो व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज़ पास्ड थ्रू ए होमोजिनस मीडियम, यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है, मोनो मीन्स एक और क्रोमेटिक मीन्स कलर से है, तो जो केवल एक ही कलर के लाइट को, या फिर यूँ बोल सकते हैं जो केवल एक ही वेवलेंथ के लाइट को अपने में से पास होने देता है, उसी को हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। और यहाँ पर हम मोनोक्रोमेटर का यूज़ करेंगे। जो मोनोक्रोमेटर है वो हम प्रिज्म का हम मोनोक्रोमेटर में यूज़ करेंगे। फिर होमोजेनस मीडियम, then rate of decreasing intensity of light with respect to width of absorbing medium is directly proportional to incident light। इसका मतलब है कि जो लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है, जो लाइट यहाँ पर आ रहा है सैंपल पर, तो वो लाइट की जो एब्जॉर्बेंस है, मतलब लाइट का जो अमाउंट है, वो एब्जॉर्ब होने वाला जो अमाउंट है वो इस क्यूवेट की जो लेंथ है, मीन्स पाथ लेंथ भी हम इसे कह सकते हैं, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही होता है लैम्बर्ट्स लॉ। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ लैम्बर्ट्स लॉ, यदि हम इसका स्टेटमेंट देखें तो है ए इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। यहाँ पर जो ए है वो रहेगा एब्जॉर्बेंस, एंड एल जो रहेगा ये हमने लिया है जो क्यूवेट है उसकी पाथ लेंथ, मीन्स जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है, जो लाइट आ रहा है वो कितनी डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहा है, उसकी जो लंबाई है मीन्स लेंथ है, उसी को हम एल से यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यही होता है लैम्बर्ट्स लॉ। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब वी नो दैट ए इज़ इक्वल लॉग बेस 10 आई नॉट अपॉन आई टी। अब ये जो है ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एब्जॉर्बेंस है, ट्रांसमिटेंस है, ये सब क्या होता है, इन सभी की डेफिनेशन हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जैसे हमने डायरेक्टली लिख लिया है, तो यहाँ पर मैंने एक रफ वर्क में बताया है। यहाँ पर हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन जो है इसे हम कैपिटल ए से शो करेंगे। ये जो है इस ए इज़ इक्वल आई नॉट अपॉन आई टी, एंड ट्रांसमिशन जो लाइट जो है जो ट्रांसमिट हो रहा है उसे हम कैपिटल टी से शो करेंगे। यदि इसका फॉर्मूला हम देखें तो आई टी अपॉन आई ज़ीरो। ये दोनों फार्मूले जो है वो हम इनकी डेफिनेशन भी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये जो फार्मूले हैं इससे हम ये बता सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिटेंस में क्या रिलेशन होता है। तो जो रिलेशन है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिटेंस में, ये जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा इस कंडीशन में ट्रांसमिटेंस की वैल्यू जो है वो कम रहेगी, और यदि एब्जॉर्प्शन कम है तो इस कंडीशन में ट्रांसमिटेंस की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर ये वही चीज़ बताई गई है। अब ए इज़ डायरेक्टली ए इज इक्वल टू लॉग बेस 10 1 अपॉन टी। यहाँ पर जो हमने लिखा है इसे हम लॉग बेस 10 के फॉर्म में इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब जो टी जो होता है, यहाँ पर हमने बताया है कि जो ट्रांसमिशन जो होता है टी जो होता है वो होता है आई टी अपॉन आई नॉट। टी की जो वैल्यू है वो टी जो है इज़ इक्वल आई टी अपॉन आई नॉट। यदि मुझे 1 अपॉन टी लिखना है तो इस कंडीशन में जो आई नॉट है वो इस साइड आ जाए, ऊपर की साइड आ जाएगा, एंड जो अपॉन में है अब वो आई टी आ जाएगा। ये तो यहाँ पर जो है हम जो 1 अपॉन टी की ही वैल्यू को लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो इस टाइप से दिया हुआ है, ए इज़ इक्वल लॉग बेस 10 1 अपॉन टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज़ इक्वल लॉग बेस 10 और 1 अपॉन टी की वैल्यू जैसा हमने यहाँ पर लिखा है 1 अपॉन टी की वैल्यू आई नॉट अपॉन आई टी रहेगी। तो यहाँ पर हम इस टाइप से लिख लेंगे। अब ये जो हमारा स्टेटमेंट आया है इसका ही हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ एक रफ वर्क बताया है। अब ये जो है ए इक्वल लॉग बेस 10 आई नॉट अपॉन आई टी, ये चीज़ हमने यहाँ से ली है। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। जो ए की वैल्यू है मीन्स ये वाली जो वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में अब रखेंगे। तो ए इज़ इक्वल लॉग बेस 10 आई नॉट अपॉन आई टी
यहाँ पे ये साइन लगाया हमने, एंड ये है L एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी नहीं किया है। जो A की वैल्यू जो ये आई थी इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया है। अब ये पूरे को हम कांस्टेंट मान लेंगे और हमारे सामने एक न्यू इक्वेशन आती है A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था। ये वाला स्टेटमेंट हमारा यहीं से आया है, जो अभी हमने डेफिनेशन भी इसकी देख ली है। यहाँ पर हम इस साइन को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और इक्वल का साइन आता है, और यहाँ पर हमने एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिया है, जो कि लिया है हमने एप्सिलॉन को। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो होता है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। जब हम कंसंट्रेशन को 1 मोलर के फॉर्म में लेंगे तो वही रहेगा हमारा मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। ये भी डेफिनेशन इसकी भी हमने कल डिस्कस कर ली है। एब्जॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ मीडियम। इसका मतलब है ये जो लैम्बर्ट्स लॉ है वो क्या कहता है कि जो पाथ लेंथ जो है वो जितनी ज़्यादा होगी एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है ये इसी के अकॉर्डिंग लिखा है। जो रूल जो है ये इसका थ्योरी फॉर्म है, और यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट में लिखा है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थिकनेस ऑफ मीडियम, है ना। मीन्स जो क्यूवेट है, यदि ये इसकी जो चौड़ाई है, ये जो पाथ लेंथ है ये ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन भी उतना ज़्यादा होगा, और ये कम होगा तो एब्जॉर्प्शन भी उतना ही कम होगा। यही होता है लैम्बर्ट्स लॉ। ये लैम्बर्ट्स लॉ को हमने यहाँ पर इक्वेशन A अभी के लिए हमने नाम दिया है। सेकेंड है बियर्स लॉ। बियर्स लॉ जो है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल concentration of substance present in the solution through which monochromatic light is passed is directly proportional to absorbed light। मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि जो सब्सटेंस हमने लिया है, ये जो सब्सटेंस लिया है ये क्यूवेट है, और इसके अंदर जो भी हमारा सैंपल है या सब्सटेंस जो है उसकी जो कंसंट्रेशन रहती है, ये यहाँ पर भी जो बियर लॉ है वो भी हम एब्जॉर्प्शन जो है उसी पर डिपेंड जो है वही बता रहे हैं। तो जो बियर्स लॉ है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब जो ये सैंपल लिया है इसकी जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो एब्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ये होता है बियर्स लॉ। यहाँ पर ये जो थ्योरी लिखी हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन थ्रू विच मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्ब लाइट। मीन्स जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर इस रूल में यही बताया है, A इक्वल लॉग बेस 10 I0 अपॉन IT। अब ये वैल्यू जो है जो हमने लास्ट पेज पर जो डिस्कस करा था ये वही है जो रफ वर्क में हमने देखा था। अब यहाँ पर वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड C, यहाँ पर C जो है वो कंसंट्रेशन है। इस सभी को हम या ये A के इक्वल है, या तो हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर A लिख दिया है, A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। फिर वही जैसा कि हमने लास्ट में किया था कि A जो है यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और इक्वल टू का साइन आता है, एंड अब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने एप्सिलॉन लिया है, एंड इनटू करके C। यहाँ पर C जो है वो कंसंट्रेशन रहेगा। जो लैम्बर्ट्स लॉ हुआ उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया है ये यहाँ पर, और जो बियर्स लॉ है उसे हमने इक्वेशन B नाम दिया है। ये हो गया लैम्बर्ट्स लॉ एंड बियर्स लॉ। अब हमको पढ़ना है लैम्बर्ट्स एंड बियर्स लॉ। तो लैम्बर्ट्स बियर लॉ क्या होता है? दिस लॉ इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बियर एंड लैम्बर्ट लॉ। नाम से ही क्लियर है, लैम्बर्ट एंड बियर लॉ मतलब ये जो लॉ है वो जो लैम्बर्ट लॉ और बियर लॉ है इनका कॉम्बिनेशन है। मतलब कि जो हमने अभी इक्वेशन A और B नाम जो दिया है, अब हमको दोनों को कंबाइन करना है और एक नया रूल बनाना है, वही हमारा रहता है लैम्बर्ट बियर लॉ। यहाँ पर अब हम देखते हैं, according to this law the intensity of incident and transmitted light is proportional to the concentration of the substance present in the solution and the width of the medium। जो जैसा कि बियर्स लॉ ने बताया है, बियर्स लॉ जो होता है, बियर्स लॉ इधर है लैम्बर्ट्स लॉ। जो बियर्स लॉ होता है
वो होता है ए एप्सिलॉन सी, एंड जो लैम्बर्ट लॉ है वो होगा ए इज डायरेक्टली, यहाँ पर आएगा एल। अब क्या होता है, जो बियर्स लॉ है वो है ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी मीन्स कंसंट्रेशन, एंड जो लैम्बर्ट्स लॉ है ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब हमें इन दोनों को कंबाइन करना है, मीन्स ये ए यहाँ पे दोनों साइड में ए है दोनों जगह पे, तो हम एक बार ए लिखेंगे, ये साइन लगाया हमने, और सी इंटू एल। ये जो लॉ आया हमारे सामने, यही होता है लैम्बर्ट्स बियर लॉ। यहाँ पर हम देख लेते हैं, दिस फॉर्मूला इज़ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ जो इक्वेशन ए में हमने पढ़ा था, ए इज़ इक्वल एप्सिलॉन इंटू एल, एंड बियर्स लॉ जो है वो है ए इज़ इक्वल एप्सिलॉन इंटू सी। ये ए एंड बी जो है, जो हमने आगे अभी पढ़ा था फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट में। अब हमें जो ए है ये log बाय 10 आई नॉट अपॉन आई टी, ये वही वैल्यू जो आगे से आई है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल इंटू सी। एल जो है वो लैम्बर्ट्स लॉ के लिए है और सी जो है वो बियर्स लॉ के लिए आई हैं। इसे हम ए इज़ इक्वल एप्सिलॉन इंटू एल इंटू सी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये साइन को यदि हम हटाते हैं तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी हम एक कांस्टेंट लेते हैं। तो जो बियर-लैम्बर्ट्स लॉ है वो हम पढ़ने से पहले हमको बियर्स लॉ को बताना पड़ेगा, सेकंड में हमको लैम्बर्ट्स लॉ बताना पड़ेगा, और जो लैम्बर्ट्स बियर लॉ है जो कि दोनों का कंबाइन फॉर्म है, तो अब ये जो बना है वो ए इज़ इक्वल एप्सिलॉन इंटू एल इंटू सी, ये वही है बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। अब सारी चीज़ें यहाँ पर कौन सी क्या है ये हम बता देते हैं। ए जो है वो एब्जॉर्बेंस, एप्सिलॉन जो है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, एल जो है विड्थ ऑफ क्यूवेट, सी कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, आई नॉट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड आई टी जो है वो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। अब नेक्स्ट है लिमिटेशंस। जो बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ जो हमने पढ़ा है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, तो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर concentrate solution, that means the solution used should be dilute। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हम सॉल्यूशन या जो सैंपल हम यूज़ कर रहे हैं वो जो है वो कंसनट्रेट नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड है देयर मस्ट बी नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो लाइट है उसमें स्कैटरिंग की प्रोसेस नहीं होना चाहिए, मीन्स वह एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। ओनली मोनोक्रोमेटिक लाइट मस्ट बी यूज्ड। जब हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे तो इसमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है उसी का यूज़ होगा। द टेम्परेचर शुड बी स्टेबल ड्यूरिंग प्रैक्टिकल। जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो जो टेम्परेचर है पूरे प्रैक्टिकल में टेम्परेचर जो है वो स्टेबल होना चाहिए। थैंक यू।